हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है आईबीपीएस की तरफ से। स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी ऑफिसर स्केल 1 की ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो आखिरकार कौन कौन सी ब्रांचेस के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैसे करना होगा अप्लाई, सारे सवालों के जवाब वन शॉट में मिलने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे छोटे से लेके बड़ी वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स। ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि आईबीपीएस की तरफ से जारी हुआ है, स्पेशली रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन बैंक्स 2027-28 के लिए। ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in, इसका आप ध्यान रखें। और ये टोटल 6 टाइप की पोस्टें हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर में। पहली है आईटी ऑफिसर स्केल 1 जो आप सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाली है। उसके बाद है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। ये सारी की सारी आपकी स्केल 1 की वैकेंसीज हैं। यहां पर आप देखेंगे तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच का आपका शेड्यूल रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का। जो फीस की लास्ट डेट है वो भी ये रहने वाली है आपकी। और प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो अगस्त 2026 के मंथ में शेड्यूल है, उसी के अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड जारी होंगे। और रिजल्ट प्रीलिम्स का सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। फिर आपका जो मेंस एग्जाम है वो नवंबर मंथ में शेड्यूल्ड है और नवंबर मंथ में आ जाएगा मेंस का रिजल्ट। फिर उसके बाद इंटरव्यू होंगे जो कि नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्टिंग में रहने वाले हैं। और जनवरी में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल जाएगा, यानी कि जुलाई में फॉर्म फिलिंग आप करेंगे, उसके बाद जनवरी 2027 तक यानी कि विद इन 6 मंथ्स आपका सारा का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने वाला है। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। 3 स्टेजेस यहाँ पर रहने वाली हैं, लेकिन सभी के बीच में टाइम गैप बहुत कम रहेगा, तो बहुत जल्दी ये प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा 6 to 7 मंथ्स के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं बाकी की और डिटेल्स। ये पूरा इन्होंने इंडेक्स दे रखा है कहां पर क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो हम लोग वो बेसिक इंफॉर्मेशन, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं जो सबसे पहला जानना आपके लिए जरूरी है। तो यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एलिजिबिलिटी पर। ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद आप आगे चलेंगे। ये सब बैंक्स हैं, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से हैं, जिनमें नाम दे रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से सारे बैंक्स हैं जो कि रहने वाले हैं शामिल। स्केल ऑफ पे जो रहेगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ जिसको हम कहते हैं स्केल 1, वो बेसिक पे आपका ये रहने वाला है। इसके अलावा जो अलाउंसेस मिलते हैं वो अलग रहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ये नेशनलिटी आ गया, एज लिमिट आ गई, मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स आपका दिया है। और कट ऑफ डेट जो है वो 1 जुलाई 2026 है, 1 जुलाई 2026 तक ये सब कुछ आपका फुलफिल होना चाहिए। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो यहाँ पर मिलेगी। SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, वो छूट यहाँ पर भी आपकी रहने वाली है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 21 जुलाई 2026 जब आप लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है तब तक आपके पास ये फुलफिल होनी चाहिए, पहली कंडीशन। आईटी ऑफिसर स्केल 1 मिनिमम 20 मैक्सिमम 30, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 4 ईयर इंजीनियरिंग, बी बीटेक, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इनमें से किसी में भी अगर आपके पास बी बीटेक डिग्री है आप एलिजिबल रहने वाले हैं आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए। या फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, यानी कि आपके पास मास्टर्स डिग्री है अगर है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इन सारी ब्रांचेस में अगर आपके पास है आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन है विद डोइक बी लेवल, ग्रेजुएशन किसी से भी विद डोइक बी लेवल, तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए। बाकी की जो वैकेंसीज हैं वो नॉन टेक्निकल वैकेंसीज है, इंजीनियरिंग का कोई खास वहां पर मतलब है नहीं। फिर हम इसमें आगे देखेंगे तो देखिए आगे यहाँ पर इन्होंने आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा, वो हम लोग देख लेते हैं।
एप्लीकेशन फीस और वो सब 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच में होना है। फीस इन्होंने बता रखी है, सभी के लिए 850 रुपए है। SC ST और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए 175 रुपए फीस आपकी रहने वाली है, इंक्लूसिव ऑफ GST। अब ये एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर ये समझना जरूरी है। सबसे पहले प्रीलिम एग्जामिनेशन जो IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, HR ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर सभी के लिए सेम रहने वाला है। दैट इज 4 सेक्शंस, 4 आपके पास टेस्ट होंगे। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, प्रोफेशनल नॉलेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये डबल होगा। टोटल 100 क्वेश्चन 125 मार्क्स। ये सारे के सारे आपके इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर। 20 मिनट के सेक्शन होंगे। टोटल 80 मिनट का ये आपका प्रीलिम्स रहेगा। अब इस प्रीलिम्स को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका मेंस होगा। वो मेंस देख लेते हैं। ये रहा मेंस एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग यहां पर भी है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एप्टीट्यूड यहां पर भी है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, उसी के साथ में प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो यहां पर इसका वेटेज बढ़ जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज का 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टोटल 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ये पेपर आपका बायलैंग्वेज इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश आपके लिए 25 मिनट की है, रीजनिंग 35 मिनट, एप्टीट्यूड 25 मिनट और प्रोफेशनल नॉलेज की 40 मिनट। टोटल 125 मिनट का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन 125 मिनट 200 मार्क्स। ये रहने वाला है मेंस। और फिर प्रीलिम्स और मेंस के बाद अगली बारी, अच्छा इसके साथ में ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा मेंस में, जो कि इंग्लिश का रहेगा। 2 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स का होगा। टोटल 225 मार्क्स का पेपर हो जाता है। 30 मिनट का ही 155 मिनट। तो टोटल मेंस जो है वो 155 मिनट का हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। और टोटल 225 मार्क्स का बन जाने वाला है। ये आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न है। अब इसके बाद जब आप देखेंगे तो इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो फिर मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। और यहां पर देखो उन्होंने लिखा हुआ भी है कि प्रीलिम्स और मेंस में जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, ये इन्होंने यहां पर दे रखा है। और एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में आपके रहेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के इंटरव्यू आपका होगा इस पे, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका। और इंटरव्यू जो होगा शॉर्टलिस्ट वो मेंस के एग्जामिनेशन के बेसिस पर होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं इंटरव्यू के, वो मतलब टोटल इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40% चाहिए होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, 35% SC ST OBC बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए ये चाहिए होगा। और जो फाइनल वेटेज रहेगा वो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन का 80% और इंटरव्यू का 20% रहेगा। फाइनल जो वेटेज रहेगा 80% तो मेंस एग्जाम का और 20% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहने वाला फाइनल मेरिट लिस्ट में। उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन होगा। ये पूरा यहाँ पर इन्होंने प्रोसीजर दे रखा है। अब मैं आगे बढ़ूं नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर। नंबर ऑफ वैकेंसीज पर अगर हम जाते हैं तो लास्ट में इन्होंने एनेक्शर और नंबर ऑफ वैकेंसीज का पूरा चार्ट दे रखा है। हम लोग उस पर बढ़ते हैं। ये रहा नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये हैं आपके IT ऑफिसर। IT ऑफिसर स्केल 1 जिसके हमको इंजीनियरिंग वाले जिसमें एलिजिबल हैं वो। ये बैंक के नाम और ये कैटेगरी बैंक वाइज आप देखेंगे तो टोटल ये पूरा खाका है वैकेंसीज का। हर एक बैंक में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल आप देखेंगे 301 IT ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स एस्पिरेंट्स टोटल 301 वैकेंसीज हैं IT ऑफिसर स्केल 1 में। इसके अलावा आप देखेंगे बाकी सब में भी अलग अलग वैकेंसीज है, पर हमारे लिए जो काम किए वो है 301 नंबर ऑफ वैकेंसीज। और इन सारे बैंक में रहेगी, ऑल ओवर इंडिया जॉब है और एग्जाम सेंटर भी आपके ऑल ओवर इंडिया के रहने वाले हैं। ये पूरा है इस वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स जो आपके लिए जानना था जरूरी। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिलिंग हो चुकी है शुरू। अप्लाई करना है तो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पर आप कर सकते हैं अप्लाई। सारी डिटेल्स वन शॉट में आपको मिल चुकी है। अगर फिर भी मन में है कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके और नेक्स्ट वीडियोस में हम उन पॉइंट्स को भी कवर कर सके। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलते हैं जो कम से कम वैकेंसी है वो, या फिर जो ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उस सभी के नोटिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए हो, फ्रेशर्स के लिए हो, गेट के थ्रू हो, विदाउट गेट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, परमानेंट हो, हर एक तरह का जॉब अपडेट आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।